एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा प्रश्न 4। ए प्लस बी माइनस सी को गुना करना है ए माइनस बी प्लस सी से। तो चलें इसका भी हम लोग सोल्यूशन उसी तरह गुणनफल लिखते हुए प्रश्नों का आगे सोल्यूशन करेंगे। प्रश्न में जैसा कि दिया हुआ है गुणनफल लिखा हमने और ये पहला त्रिपदी व्यंजक को लिखा है ए प्लस बी माइनस सी और दूसरे त्रिपदी व्यंजक ए माइनस बी प्लस सी से हमें गुना करना है। तो उसी तरह ए लिखते हुए हम सबसे पहले इस सभी को लिखे यानी ए माइनस बी प्लस सी। उसी तरह प्लस बी दिया ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी दिया और ए माइनस बी प्लस सी। उसी तरह हम यहाँ x मान लिया, इस सभी को x मान लिया प्लस इसको हम y मान लिया और इसे z मान लिया। अब हम बारी बारी से x का गुणनफल निकालेंगे यानी x का गुणनफल निकालने के लिए हम इस तरह लिखे x का गुणनफल इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ a को a से गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस और प्लस में गुना होता है तो ए और बी को गुना करेंगे ए बी और प्लस ए सी हमारा रिजल्ट हो गया। इसी तरह y का गुणनफल करते हैं यानी y का वैल्यू b ए माइनस बी प्लस सी लिखते हुए उसी तरह हम a को b से गुना किए तो ए बी माइनस बी को b से गुना किए तो बी स्क्वायर और प्लस b और c को गुना किए तो बी सी। इस तरह y का गुणनफल आ चुके हैं। इसी तरह z का गुणनफल निकालेंगे यानी c a माइनस बी और प्लस सी लिखते हुए हमने ये z का वैल्यू रखा। अब हम c को a से गुना करते हैं तो ए सी, c को माइनस बी से गुना करते हैं तो बी सी माइनस बी सी, c को प्लस सी से गुना करते हैं तो प्लस सी स्क्वायर। अब इस यहाँ के बाद हम लोग अब अभिष्ट गुणनफल लिखते हुए x का गुणनफल प्लस y का गुणनफल माइनस z का गुणनफल हम यहाँ जो लाए हैं उसे लिखेंगे। इस तरह x का गुणनफल हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी है ये वाला। इसी तरह ब्रैकेट में से रखते हुए प्लस का चिन्ह देंगे। y का गुणनफल यानी ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी तरह ब्रैकेट में देंगे z का गुणनफल ए सी माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। इस तरह सजाकर लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट हटाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी हमारा शुरू का जो बीजीय व्यंजक है उसका ब्रैकेट हम हटाते हैं तो सीधे लिख देते हैं। यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर उसे हम हूबहू उतार देते हैं यानी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज कर देंगे यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो यहाँ प्लस ए सी है तो हमने यहाँ माइनस ए सी कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। अब हम इसे सजातीय में सजा कर लिख देंगे यानी ए स्क्वायर का कोई दूसरा जाति यहाँ सजातीय में नहीं है तो ए स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह माइनस ए बी और प्लस ए बी यहाँ है एक जगह लिख दिया। इसी तरह प्लस ए सी और माइनस ए सी को एक जगह लिख दिया। इसी तरह प्लस ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया।
इसके बाद प्लस बी सी, और यहाँ प्लस बी सी, ये सजातीय हो गया, और बाकी बी जाती है माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर को हम इस तरह लास्ट में लिख दिए। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग इक्वल संख्या को हटाएंगे, यानी प्लस ए बी और माइनस ए बी दोनों बराबर संख्या है, विपरीत चिन्ह रहने से इसे हटा सकते हैं। प्लस ए सी माइनस ए सी ये विपरीत संख्या है और इक्वल भी है, हटा सकते हैं। और बाकी कोई हमारा यहाँ हटने लायक नहीं है, तो इसे हम ए स्क्वायर और प्लस बी सी, और प्लस बी सी दोनों प्लस में है तो हम इसका जोड़ कर देंगे, यानी प्लस 2bc माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, जिसे हम सजा के भी लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc और माइनस सी स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न का सॉल्यूशन में। पांचवा प्रश्न का भी हम उसी तरह गुणनफल लिखते हुए प्रश्न को लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और गुना करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2b स्क्वायर से। इस तरह लिखने के बाद हम उसी तरह जैसे पहले बनाते थे, यानी ए स्क्वायर लिखे और ये सभी को उतारे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, इसी तरह माइनस 2ab लिखा और ये सभी को उतारा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, इसी तरह प्लस बी स्क्वायर को लिखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। इस तरह लिखने के बाद हम इसे x माने, इसे y माने, इसे z माने, x मान लिया, इसे y मान लिया और इसे z मान लिया। अब हम बारी बारी से x y z का गुणनफल करेंगे। x का गुणनफल करते हुए हम यहाँ उसी तरह ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करते हैं, तो ए पर घातांक 4 प्लस 2ab को ए स्क्वायर से गुना करते हैं तो 2a स्क्वायर b, उसी तरह प्लस 2b स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना किए तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों भी जाती है। इस तरह के प्रश्न हम लोग बनाते आ रहे हैं। ये हुआ x का गुणनफल। इसी तरह y का गुणनफल लिखेंगे, और हमने यहाँ y का वैल्यू रखे, यानी 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ से अब हम लोग 2ab को ए स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, यानी 2a पर घातांक 3b प्लस 2ab को 2ab से गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस 2 को 2 से गुना किए, यानी 2ab को 2b स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, 2 दूनी 4 ए बी पर घातांक 3। इस तरह हमारा y का गुणनफल हो गया। इसी तरह z का गुणनफल निकालते हैं। z का गुणनफल यानी z का वैल्यू रखेंगे, यहाँ हमारे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, प्रश्न में हमने y का z का वैल्यू रखा है, माना है। अब उसी तरह यहाँ गुणा करेंगे बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a
बी पर घातांक 3, 2ab को हमने बी स्क्वायर से गुना किया तो ये हो जाएंगे, इसलिए कि बी और बी स्क्वायर एक दूसरे में जुड़ जाएंगे घातांक, प्लस 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2b पर घातांक 4। यहाँ से अब हम लोग अभिष्ट व्यंजक अभिष्ट गुणनफल इक्वल टू हम x, y और z का गुणनफल को लिखेंगे यहाँ, यानी x का गुणनफल हमारे पास a पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में रखा, माइनस y का उसी तरह 2a पर घातांक 3b प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab पर घातांक 3, इसी तरह प्लस z का हम गुणनफल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पर पावर 3 प्लस 2b पर पावर 4। इस तरह लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं, यानी a पर घातांक 4 प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का सारा चीज अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, 2a पर घातांक क्यूब b माइनस में हो गए, इस सारे माइनस में हो जाएंगे, यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 सॉरी माइनस यहाँ होगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, 4ab पर घातांक 3 प्लस है तो प्लस रहने पर हम जो भी अंदर है उसी को उतार देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पर घातांक 3 और प्लस 2b पर पावर 4 हमने उसी तरह लिख दिया। इस तरह लिखने के बाद अब हम सजातीयों की जगह करते हैं, a पर घातांक 4 हमारा विजातीय संख्या है, हमने इस तरह लिख दिया, प्लस 2a स्क्वायर b, अब देखना है 2a स्क्वायर b कहाँ कहाँ है, 2a स्क्वायर b हमारे पास कहीं नहीं है, तो हम इसे यहाँ हम x का गुणनफल में गुना करने में मिस्टेक कर चुके हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। a स्क्वायर को हमने a स्क्वायर से गुना किया तो a पर घातांक 4 प्लस a स्क्वायर को 2ab से गुना करेंगे तो यहाँ घातांक 3 होगा a पर, इसलिए मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था, यहाँ 3 होगा तो हम सभी जगह 3 कर देंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे और इसके बाद यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब हमारा सॉल्यूशन ठीक से होने जा रहा है, यानी a पर घातांक 4 प्लस 2a पर घातांक 3b। अब हम इसे सजातीय में सजाते हैं तो यहाँ देखिए प्लस 2a पर घातांक क्यूब यहाँ है, सजातीय को एक जगह ला रहे हैं और देखना है a क्यूब घातांक कहाँ है तो कहीं नहीं है, इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखे, a स्क्वायर बी स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसे पहले लिखेंगे, यानी माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी तरह प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग अगला संख्या यानी -4ab को लिखेंगे, -4ab। अब abq यहाँ भी है प्लस 2abq। इस तरह सजाने के बाद अब हम लोग अब लास्ट में 2b पर पावर 4 कर दिए। अब यहाँ इक्वल संख्या को काटेंगे, हटाएंगे,
यानी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी प्लस है और दोनों सजाती हैं ए क्यूब बी और ए क्यूब बी, इसे हम हटा दिए। इसी तरह और भी कोई हटने लायक है तो हटा सकते हैं, नहीं है तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे माइनस प्लस के आधार पर, यानी ए पर पावर 4 और प्लस 2a² b², और यहाँ a² b², ये प्लस और प्लस वाले जुट गए तो 3a² b² में से -4a² b² को हटाएंगे तो 4 बड़ा है देखने में, इसका चिन्ह माइनस देंगे और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी a² b² हमारे पास बच जाएंगे। इसी तरह -4 में +2 चला गया तो -2ab³ लिख देंगे। इसी तरह अब लास्ट में +2b पर पावर 4 हमारे बच जाएंगे और यही हमारा गुणनफल हो गया इस प्रश्न का। इस तरह 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।